जैसे ही महाराज त्रिशंकु गधा बने हैं तो मैया सत्रथा अपने पति को गधा योनि में ले जा रही है। तो देखने वाले लोग हंसने लगे। और आज भी कहावत में कहा जाता है कि जनी की जात गधा पेरी जी है। ये कहावत कब से चली? जब मैया सत्रथा गधा योनि में अपने पति को ले जा रही है तो देखने वाले लोग तमाम बातें कर रहे हैं। मैया सत्रथा अपने पति को लेकर के गाय माँ के पास में पहुंची है। गाय माँ की दिन रात सेवा करती वो मैया, इतनी सेवा की कि एक दिन गाय माँ प्रसन्न हो गई। गाय माँ कहने लगी, बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा कर तू हमसे कुछ मांग ले। मैया सत्रथा की आंखों में आंसू आ गए। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने जो हमारे पति को श्राप दिया है, जो हमारे पति मनुष्य से गधा बन गए हैं, भैया हमारे पति ठीक हो जाए। गाय माँ कहने लगी, सत्रथा देखो तुम अपने लिए कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो, ये तो गधाई के लायक है। सत्रथा कहने लगी, नहीं मैया आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे पति को ठीक कर दो। जब बहुत विनती की है तो गाय माँ प्रसन्न हुई, कहने लगी, सत्रथा आप चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पति के ऊपर कोई पतिव्रता नारी जल छिड़क दे तो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। तो मैया सत्रथा अपने पति को लेकर के चली है गधा योनि में। कहाँ पहुंची है? काशी में। काशी नरेश के यहाँ बहुत बड़ी आश्रम यज्ञ रखी गई है। बताया है कि जब यज्ञ पूरा हो जाता था तो घंटा अपने आप बजता था और महाराज उस दिन घंटा नहीं बजा। काशी नरेश ने मंत्री को बुलाया और कहा है, मंत्री जाओ जाकर के पता लगाओ कि आखिर में हमारे राज्य में कौन भूखा रह गया। मंत्री ने जाकर के देखा तो मैया सत्रथा गधा योनि में अपने पति को लिए बैठी है। महाराज को जाकर के बताया है। तो आज काशी नरेश स्वयं पहुंचे हैं सत्रथा के पास में और हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया हमारा यज्ञ अधूरा पड़ा है, आप भोजन कर लो। भैया सत्रथा कहने लगी, नहीं महाराज, पहले आप हमारे पति को भोजन कराओ, उसके बाद में करेंगे। काशी नरेश कहने लगे, अरे गधा कहीं भोजन करते हैं? कहो तो किसी भूसे का इंतजाम करवा दूं। और ये बताओ ये गधा तुम्हारा कौन लगता है? भैया सत्रथा कहने लगी, कैसी बात कर रहे हो महाराज, ये हमारे पति हैं। बोले तुम्हारे पति हैं? अरे तो ये बताओ तुम्हारे पति जन्म से ही गधा है या बीच में गधा हो गए? भैया सत्रथा कहने लगी, महाराज कोई भी इतना निर्दयी बाप नहीं है जो अपनी बेटी का विवाह एक गधा के साथ में कर देगा। और महाराज ये शुरू से नहीं, कुछ कर्मों के अनुसार बीच में हो गए। और महाराज अगर इनके ऊपर कोई पतिव्रता नारी जल छिड़क दे तो हमारे पति ठीक हो जाएंगे। उसी बीच में काशी नरेश ने सारे राज्य में डोला पिटवा दिया और कहा है, जितनी भी काशी की स्त्रियां हैं सभी पानी के घड़े को लाए और इस गधा पर छोड़ती जाए। तो महाराज
काशी की स्त्रियां जल भर भर के ला रही है, महाराज के ऊपर छोड़ती जा रही। तो महाराज ठीक तो कहीं नहीं हुए, ठंड का मौसम, अब महाराज सर्दी के मारे कांपने लगे। मैया ने मन में विचार किया, है भगवान हमें लग रहा है कि ठीक तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम गधा से भी चले जाए। बताया है कि काशी नरेश ने घर पतवार मंगाया और महाराज त्रिशंकु को अग्नि से तपाया है। तो आज भी लोग कहावत में कह दिया करते हैं कि ऐसा काम करने चल दिए करूँ तापत गदा देखो है? तो ये कहावत वहीं से चली है। बताया है सारी काशी की स्त्रियां जल छिड़कती जा रही हैं, लेकिन महाराज को गधा से मनुष्य नहीं बना पाया। और महाराज बन तो तभी जाए जब पतिव्रता धर्म हो। पतिव्रता हुई कौन? सती अनुसुईया, सती सांडली। जिस अनुसुईया माँ ने एक बार तीनों देवताओं को जरा जरा से बालक बना दिए। क्योंकि बताया है कि एक बार तीनों देवियों के अंदर ही अहंकार हो गया कि हम जितना पतिव्रता इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान ने देखा कि देवियों के अंदर अहंकार हो चुका है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं आती है, और इनका अहंकार दूर करना बहुत जरूरी है। तो आज तीनों देवता संत रूप धारण किया और अनुसुईया के दरवाजे पहुंचे हैं। माँ अनुसुईया ने देखा है तो माँ अनुसुईया कहने लगी, आइए आपका स्वागत है, कहिए किसी भोजन की जरूरत हो तो भोजन करा दे। तीनों ब्रह्म कहने लगे, यदि आप हमें भोजन कराना ही चाहती हैं तो ऐसे नहीं, आप हमें निर्वस्त्र होकर के दूध पान कराओ। सती अनुसुईया ने मन में विचार किया, ये कैसे ब्रह्म है? कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैया ने सोचा यदि इनका कहना पूरा नहीं किया तो भला हमारा धर्म नहीं रहेगा। तो मैया ने उस कमंडल से जल लिया और जैसे ये तीनों देवताओं के ऊपर मारा है तो जरा जरा से बालक बन गए। अब मैया अनुसुईया अपने कुटिया पर, अपने आंगन में 3 पालना बनाए और तीनों देवताओं को उसी में लिटा दिया, दूध पान कराया, बच्चा बनकर के तीनों देवता खेल रहे हैं। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तीनों देवियों को पता चला कि प्रभु अभी तक लौट के नहीं आए। देवर्षि बाबा नारद को बुलाया, देवर्षि बाबा नारद से कहा, जाओ नारद जाकर के पता लगाओ कि आखिर में प्रभु है तो है कहाँ, अभी तक लौट के नहीं आए। देवर्षि बाबा नारद ने पता किया, जाकर के बताया है, अरे देवियों आपके पति को तो अनुसुईया ने जरा जरा से बालक बना दिए, अब आप क्या करोगी? तो तीनों देवियां आज प्रभु को छुड़ाने के लिए चली हैं। और जब सती अनुसुईया के दरवाजे पहुंची, जाते ही जाते तीनों देवियां कहने लगी, अरे मैया आपने जो हमारे पतियों को बालक बना दिया है, मैया हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, आप हमारे पति को वापस कर दो। तो सती अनुसुईया बोली है देवियों से,